परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए समुपस्थित मातृशक्तियों मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों समस्त को वंदन करते हुए बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। तो आइए सब लोग मिलकर के भक्तिरस प्रवचन में प्रवेश करें, गोता लगाएं, डुबकी लगाएं, अवगाहन करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। उद्धव जी के सामने प्रश्न रखा। प्रश्न क्या? हृदय के उद्गारों को रखा विदुर जी ने। कान्हा की बाल लीलाओं की स्मृति करके और हृदय के उद्गारों को रखा, भाव के साथ रखा। अब आप उसको किसी भी नजरिए से देखिए, पर भाव शब्द का प्रयोग करेंगे तो उचित होगा।
धनं मदीयं तव पाद पंकजं धनं मदीयं तव पाद पंकजम। आपके पाद पद्म ही हमारे परम धर्म है, परम धन है। भगवत चरणारविंद ही हमारा परम धर्म है। धनम मदीयम। विदुर जी ने अपने हृदय के उद्गारों को रखा। उद्धव जी पहले तो कान्हा की स्मृति आते ही, किसी भक्त के द्वारा तरोताजा करते ही भाव विह्वल हो गए। आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। कान्हा की याद, कान्हा की स्मृति। जैसे तैसे अपने को धैर्य बंधाते हुए फिर विदुर जी के भावों का सम्मान किया। भगवान का अद्भुत स्वरूप है। भगवान अपने ही स्वरूप को देख करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यन्मर्त लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदं भूषण भूषणांगम्। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलम, हाँ माया बलम दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदं भूषण भूषणांगम परम पदं भूषण भूषणांगम। बाल्या अवस्था का स्मरण करके गायन कर रहे हैं उद्धव जी। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य स्त्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जिसको देख करके स्वयं भी मोह को प्राप्त हो जाते थे। जैसे हम लोग कई बार श्रृंगार करते हैं ना, तो सेवाद बनाने के पश्चात थोड़ी सी चेहरे में चमक तो आ जाती, स्वाभाविक होता है, और थोड़ी सी क्रीम पाउडर लग जाता है तो और चमक आ जाती है। तो फिर हम लोग बार बार शीशा में अपने चेहरा को देखा करते हैं। भले ही किसी को व्यक्त करें चाहे ना व्यक्त करें, शीशा में देखेंगे बार 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 बार। अच्छा, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, अब जिनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हो रही है, तो बालों को सेट करेंगे, आगे कटिंग कराएंगे, फिर चुपके से शीशा के सामने जाकर के सेट करेंगे, ऐसे देखेंगे। उनको अपने आप में मोह होता है, ठीक है ना, अपने आप को देखने में अच्छा लगता है, हर किसी की आदत होती है। तो भगवान श्याम सुंदर भी अपने स्वरूप को देखकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा उस रूप में है। अब फिर आभूषण आदि मां यशोदा पहना देती तो और दिव्याति दिव्य छवि हो जाती। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय में बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित थे। तो जब भगवान द्वारिकाधीश पहुंचते हैं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, सूत मुनि कहते सुनकाद ऋषियों,
य धर्म सोणोर बतराज सूये निरीक्ष दृक्स्वस्त्यैनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चाद्य गतं विधातुर अर्वास्त्रितौ कौशलमित्यमन्यत्। आहा, द्वारिकाधीश प्रभु को देखते ही सबके मुख से एक ही बात निकली। क्या? लगता है इस मूर्ति के निर्माण में विधाता की सारी चातुरी खत्म हो गई। हाँ, क्या सुंदर छवि है। अपलक नेत्रों से सब निहारते रहे, सब के सब निहारते रहे। और भगवान तो कभी रोते हुए तो दृष्टिगोचर नहीं हुई, कभी मलिन मुख आप लोगों ने देखा नहीं होगा। हाँ? हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। यस्यानुराग, आहा, यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रज स्त्रियो दृङ्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्थो किल कृत्य शेषाम् यन्मर्त्यलीलोपैकं सुयोग। इस योग शब्द का योग माया से मतलब है, पर योग शब्द याद आते ही बाबा रामदेव की याद आ गई हमको। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, जब हमने कथा का श्री गणेश किया था, आज कथा एपिसोड का 61वां दिवस, जब प्रथम दिन बैठे थे तो हमारा गला थोड़ी भारी भारी था, और उसी दिन नहीं, तकरीबन 1.5-2 महीना से हम ऐसा महसूस कर रहे थे। और उसके पहले जब हमारी 17 मार्च से इटावा में कथा हो रही थी, तो वहां भी हम चिंतित थे। यद्यपि हमारा गला जल्दी बैठता नहीं है, हम आम का भी अचार खाते हैं, नींबू का भी अचार खाते हैं, आंवले का भी अचार खाते हैं, कथा काल में दही भी पाते हैं। हमारा परहेज नहीं है। परहेज है तो गरम मसाला, तेल आदि से है। हाँ, और ओज पूर्ण बोलने की आदत है हमारी। पर कई लोग कहते हैं अचार खाते हैं तो गला बैठ जाता है। ये सब गलत अफवाह है, अपनी अपनी तासीर होती है। यद्यप मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग सुन रहे होंगे, मैं अमरूद के सीजन में अमरूद बहुत पाता हूं, अनार के सीजन में अनार बहुत पाता हूं, रोटी वोटी कम पाता हूं, आदत नहीं है। और कई लोग तो अपने अपने घरों में भोजन के लिए हमको ले जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं क्या रखेंगे, बोले महाराज भोजन। तो हम ये कहते हैं भोजन तो हम अपने घर में भी करते हैं, तो क्या करेंगे। तो मैं कहता हूं बढ़िया जूस रखो, फल रखो। फल सात्विक होता है, कथा भी करनी होती है, सात्विक विचार बनेंगे तो फलाहार दीजिए। फल, मौसमी फल, हर ऋतु के अनुसार। और आम के सीजन में आम। आप लोग सुन करके हंसेंगे, पर हम कहे बिना रहेंगे नहीं। हम कमियां अपनी समाज में रख देते हैं। कथा काल में भी हम 5 किलो आम खा जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आम बहुत पसंद है हमको। हाँ, अब आम खाने से गला बैठे क्या बैठे के नहीं, पाना है सो पाना है। ठाकुर जी का भोग है, ये ठाकुर जी का गला बैठेगा तो हमारा बैठेगा, और ठाकुर जी का नहीं बैठेगा तो हमारा नहीं बैठेगा। और ठाकुर जी का गुणगान गाना है, हम अपनी बड़ाई तो करते नहीं है, तो गला सुधारना उनका काम है। हाँ, तो इटावा की कथा में भी गला भारी हो रहा था, अंदर ही अंदर थोड़ी चिंतित थी, क्या कारण है। खैर, कथा पूर्ण हो गई, सामान्य रहा गला जो भी है। पर जब कथा का प्रारंभ हुआ भी कोरोना काल में, गला भारी, कथा बोले तो खिचखिच भी हो जाए, कफ भी आ जाए। तो बाबा रामदेव जी के साथ हम योग करना शुरू किए। आज भी हम
बाबा रामदेव जी से पूर्व बैठते हैं और उनके साथ ही पूर्ण करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हम करते हैं। परिणति क्या हुई कि योग करते करते जितना वक्ष में कफ जम गया था और एक एक करके निकल गया, शरीर स्फूर्ति आ गई। और अब हम जब बोलते हैं तो हमको तनिक भी तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। ये कहना चाहेंगे हम कि स्वस्थ रहना है तो हम सभी को, आप सभी को योग करना चाहिए। मत घूमने जाइए, क्योंकि तरह तरह की हवाएं उड़ रही हैं। किसी से स्पर्श करोगे तो कोरोना हो जाएगा, क्या पता किसी दोस्त के पास बैठो उसको कोरोना ही हो, आदि आदि बातें। तो घर के अंदर रहो और घर के अंदर रह कर के योग करो। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, हम नाम सबका नहीं जानते हैं। बाबा के साथ उल्टा सीधे खड़े होते रहते हैं तो करते हैं। कपाल भारती, उद्गीत, ये सब करते हैं। उसकी परिणति यह है कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस कथा के साथ साथ हम आप सबको भी ये बताना चाहेंगे कि भाई घूमने चाहे न जाना, शायद भोजन भी न करना, पर योग जरूर करना। स्वस्थ रहना है, यद्यपि ये हमारी ऋषियों की देन है, पर आज समाज में बाबा रामदेव लोगों को ये सीख दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको ग्रहण करना चाहिए। योग करिए, स्वस्थ रहिए, प्राणायाम करिए, बीमारियों से बचिए। हमने अनुभव किया, हमको चिंता होने लग गई थी कि आखिर गला जा कहां रहा है, स्वर नहीं पकड़ पा रहे थे, गा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब प्रभु की कृपा हो गई है। तो आप सबको ये बताना चाहेंगे कि योग जरूर करिए। तो भगवान श्याम सुंदर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। मंद मंद उनका हास परिहास, सुंदर लीलामय चितवन और ब्रजबालाओं के मध्य, जब ब्रजबालाएं किसी कार्य से अपने घर से निकलती और कान्हा को देख लेती तो गृह कार्य को भूल जाती, मंत्र मुग्ध हो करके और कान्हा की ओर ही देखने लग जाते। इतना चुंबकीय आकर्षण था। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत स्वरूप महात्माओं को अपने घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, शांत स्वरूप भगवान का स्वरूप, और ये जो तरह तरह के आदि व्याधि हैं, घोर रूप नाना रूप में जो आते हैं, इनसे देखकर तो भगवान ने इनका भी दमन किया। असुरों के रूप में भी तो परमात्मा विद्यमान है, सब उन्हीं की तो सृष्टि है, वो घोर रूप में है, तो परमात्मा उनका भी दमन करते हैं। अजन्मा होकर के भी वसुदेव जी के यहां जन्म लेकर लीला करना अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, पर लीला करने के लिए पिता वसुदेव के यहां जन्म लिया। और अभय दान देने वाले, अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रतिज्ञा है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात में तद्व्रतम मम। जो दूसरे को अभय करते हैं, कंस के भय से भयभीत होकर के मथुरा छोड़कर गोकुल में जाके छिप गए, 11 वर्षों तक छिपे रहे। लीला बिहारी हैं, लीला करते हैं। उद्धव जी कहते हैं, उन भगवान की लीलाएं मेरे मन को बेचैन करती हैं, अशांत करती हैं। विदुर जी देव की वसुदेव की चरण वंदना करके भगवान ने एक बार कहा, हमारे बाल लीलाओं का सुख आपको नहीं मिला। भगवान मथुरा से गोकुल चले गए थे ना, और जब जेल से मुक्त किया भगवान ने माता पिता को, कंस को उद्धार करने के बाद, और जब परस्पर मिलन हुआ तो भगवान माता पिता के हृदय से लिपट गए। बड़ा करुण मिलन हुआ था। बालक का जन्म हो और जन्म लेते ही बालक को माता पिता से जुदा होना पड़े, कितना कष्ट होगा। संत हैं भगवान व्यास, लेकिन सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ तो विरह का तर आजु हावो,
नाल छेदन कर्म से पूर्व ही नाल को कंधे में रखकर चल पड़े तो विरह से कातर होकर के जब वो संत व्यथित हो सकते हैं तो माता पिता वसुदेव देवकी क्यों व्यथित नहीं हो सकते हैं? भगवान ने कहा हम वचन देते हैं हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, हम अब आपके पास रहकर आपकी सेवा करेंगे। उद्धव जी कहते हैं जब याद आती है हृदय व्यथित हो जाता है। इतना नहीं, जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुट विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, भ्रकुट विलास मात्र से सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का जो सेवन करने वाले हैं, ऐसा कौन पुरुष है जो उस संत स्वरूप की याद न करे, उनका चिंतन नहीं करे, उनका मनन नहीं करे। आप सब लोगों ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में देखा, शिशुपाल ने भगवान का विरोध किया। अग्र पूजा की चर्चा चल रही थी। अग्र पूजा किसकी हो? तो जरासंध नंदन सहदेव ने समर्थन किया कि यदि अग्र पूजा का कोई अधिकारी है तो मात्र द्वारिकाधीश प्रभु हैं। शिशुपाल ने उनको अपशब्दों का प्रयोग किया, मर्यादा का अतिक्रमण हुआ तो भगवान ने सुदर्शन से उसका उद्धार किया। वो गति परमात्मा ने उसको दी जो बड़े बड़े योगी लोग प्राप्त करते हैं। इतने दयालु है प्रभु। शिशुपाल के ही समान अन्य राजा महाभारत युद्ध में बड़े बड़े राजा, अब सभी लोग पांडव पक्ष से थोड़े थे, कौरव पक्ष से भी थे और युद्ध कर रहे थे, लेकिन भगवान सम्मुख थे। तो भगवान का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग किया तो भगवान ने अपना लोक प्रदान किया। यद्यपि शत्रु पक्ष में खड़े थे, भगवान बालकृष्ण प्रभु जगत के अधीश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं। उनके समान तो कोई है नहीं, तो उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? वह स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। ऐसे पूर्ण काम प्रभु की मैं याद करके बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। देखो तो सही, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अब यहां विदुर जी बाल लीलाओं का स्मरण करके और विदुर जी को सुना रहे हैं। अब उनके अंदर भक्ति है, भाव है, दोनों भक्त अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। एक कथा कर रहा है, दूसरा कथा सुन रहा है। एक ने जिज्ञासा प्रकट की है तो दूसरा समाधान कर रहा है। भाव की सरिता में डुबकी लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। अब हमारे अंदर भाव नहीं तो हम क्या करें? आपको भी रोना चाहिए, हमको भी रोना चाहिए। भगवान का वचन है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। सब ही मान प्रद आपो अमानी। जो निखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विराजित हैं, वो निखिल ब्रह्मांड नायक अजन महाप्रभु जन्म ले करके क्या बड़प्पन देते हैं, उग्रसेन महाराज को सिंहासन पर बिठाते हैं, स्वयं सेवक के रूप में निवेदन करते हैं, स्वामीन क्या आदेश है, क्या करें। उनको जिनको पुत्र कंस ने जेल के अंदर डाल दिया था, आस छूट चुकी थी उग्रसेन महाराज जी की, उनको सिंहासनारूढ़ किया प्रभु ने। कितनी महान है विदुर जी। इतना ही नहीं, वो बकी वो पूतना आई थी, हालाहल विष लगा करके प्रभु को मारने के लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाय एदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। आप सब लोग कथा सुनते हैं तो हर शहर में आज की तारीख में गीता प्रेस की दुकानें उपलब्ध हैं। भारतीय संस्कृत वांग्मय के प्रचार प्रसार में, सत साहित्य के प्रचार प्रसार में गोरखपुर गीता प्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मोटी मोटी पुस्तकें जिनकी कीमत 400, 500, 700 होना चाहिए, मात्र 50-50 रुपए में पहुंचाया है घरों तक। हम सब ऋणिया हैं गीता प्रेस गोरखपुर के। मैं उन महान आत्माओं को वंदन करता हूं इस व्यासपीठ से, जिन्होंने गोरखपुर गीता प्रेस की स्थापना की और सत साहित्य के प्रकाशन और प्रचार और प्रसार में जो योगदान दिया है, उन महापुरुषों को सत सत वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो भाइयों, हल्द लगे ना फिटकरी रंग चोख हुई आवे, यदि आप अपने घर में कथा कराएंगे तो गिरी हालत में ना चाहो कि नहीं खर्चा हो, तब भी कम से कम 3 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाता है। 2.5 से 3 लाख छोटे छोटे रूप में कथा, और बड़े से बड़े रूप में तो बहुत बहुत खर्चा होता है। तो ये कथा सुनो या घर में कथा सुनो, पुण्य तो ही मिलता है, तो दक्षिणा तो देना नहीं है। तो मात्र 50 रुपए के आसपास का मूल गुटखा आता है। उस भागवत के मूल गुटखा को लेकर आइए, और जब कथा हो उस समय उस मूल गुटखा को खोलिए और फिर कथा को सुनिए। और जब श्लोकों का हम गायन करें तो जो भी टूटा फूटा बने, विशुद्ध उच्चारण है तो सोने में सुहागा, नहीं भी है तब भी उसको गाओ। क्यों? मूर्खो वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे। मूर्ख कहता विष्णाय नमः विष्णाय नमः, विद्वान कहता विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो विद्वान को जो फल विष्णवे नमः कहने पर मिलता है, मूर्ख को विष्णाय कहने पर मिलता है, चूंकि उसके भाव में वही शब्द है शुद्ध। इसलिए मूल गुटखा लेकर के। और अब कोरोना काल में तो ये निश्चित रूप से ये विश्वास हो गया है कि लोग जगेंगे। कथा सुनने की सार्थकता इसी में है कि हम लोग मूल सुने, अपने को चटनी लगाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। 18,000 श्लोक हैं
और इन 18,000 श्लोकों की व्याख्या हो जाए तो बहुत है। क्या इधर जाना क्या उधर जाना। तो कभी भी कथा सुनो, मूल ग्रंथ लेकर के बैठो और कथा को झूम करके, और भले ही उसका श्लोक का शब्दार्थ थोड़ी सुनो, पर अधिकाधिक श्लोकों का गायन हो, आहा सुख मिलता है, आनंदानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। वह बकी सुखदेव स्वामी कहते हैं, अहो बकीयों स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेमो। वो बकी वो पूतना स्तनों में हालाहाल विष लगाकर आई थी। कंस ने भेजा था, दुग्ध के बहाने जहर पिला दूंगी, विष पिला दूंगी, मेरे स्वामी का कार्य हो जाएगा, वो बालक मर जाएगा। भावना तो यह लेकर के गई थी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने उसको वह गति प्रदान की दुग्ध के बहाने जो मां यशोदा को मिलना भी शेष है। पहले ही दे दिया पूतना को। शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम वर्जादिशु, जो नगर गांव बस्तियों में जाकर नन्हे मुन्ने बालकों को मार करके उसे गर्मा गर्म खून का पान कर जाती थी, वह पूतना उस गति को प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी लोग प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, भाये को भाये अलख आलस हूं, भाये को भाये अलख आलस हूं, नामो जपत मंगल दिस दस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से हो कुभाव से हो कैसे भी हो उसकी याद तो करो। पूतना आई जहर पिलाने के लिए, प्रभु ने उसका दुग्ध पान करके वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होना मुश्किल होता है, असंभव होता है, पूतना ने प्राप्त किया। तो भाव से हो कुभाव से कैसे भी हो उसका स्मरण करना है। उद्धव जी विदुर जी को कृष्ण कथा सुना रहे हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। दोनों भक्त रात भर हरि चर्चा करें, फल क्या मिलता है, दक्षिणा क्या मिलती है, कल की कथा में सुनने को पाएंगे। गोविंद जय